पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि दो संख्याएं दी हुई थी तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम उसका मौसा कैसे ज्ञात कर रहे थे। अब हम सीखेंगे उसके लिए एक नोट में हम देख रहे हैं कि तीन पूर्णांक संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए पहले दो पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करते हैं, तब तीसरी संख्या और प्राप्त उन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 221 और 156 और 364 का मौसा ज्ञात करें। इसमें तीन संख्याएं दी हुई है, एक है 221, एक है 156 और तीसरी है 364। यानी कि पहली 221, दूसरी 156 और तीसरी 364। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करेंगे। जब इन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों संख्याओं का मौसा और फिर इस संख्या का मौसा यानी तीसरी संख्या का मौसा ज्ञात करेंगे, और वही हमारा लास्ट इन क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का मौसा होगा। तो इसको चरणबद्ध तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि a बराबर 221, b बराबर 156। चूंकि a बड़ा है b से यानी कि 221 बड़ा है 156 से, तो स्टेप 1 चरण 1 में क्या करेंगे, अब 221 में 156 से भाग देंगे। तो 156 से 221 में भाग दे रहे हैं, ये जाएगा एक बार में तो 156, 11 हुआ, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 11, 11 में से 5 गया 6 और ये हो गया कट गया, घटाने पर मिला है हमें। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर भागफल q बराबर 2, q बराबर 1 और शेषफल r बराबर 65। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r यानी कि 221 बराबर 156 गुणे 1 + 65। आगे हम देख रहे हैं कि चूंकि शेषफल r का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि या 65 बराबर नहीं है 0 के, इस स्थिति में भाजक 156 में शेषफल 65 से भाग देने पर, तो हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको लिखेंगे स्टेप 2 यानी कि चरण 2। अब पहले की तरह ही 156 में भाग लगाएंगे 65 से, तो ये जाएगा 2 बार में, इसको कटाएंगे तो ये हुआ 6, 5 में से 3 गया 2। फिर हम देख रहे हैं कि हमें भागफल मिला है, भागफल q का मान 2 और शेषफल r का मान 26। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है, a = bq + r, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं a का मान 156 बराबर b का मान 65 गुणे 2 + 26। चूंकि शेषफल r डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 26 जो है बराबर नहीं है 0 के, इसलिए भाजक 65 में शेषफल 26 से भाग देने पर हम यहाँ पर पहले की तरह ही, जैसे यहाँ पे भाजक 156 में 65 से भाग दिए, तो हमें यहाँ पे भाजक यहाँ हमारा 65 है, जबकि शेषफल हमारा 26 है, तो 65 में 26 से हम भाग दे रहे हैं।
तो स्टेप 3 यानी कि चरण 3, 65 में भाग देंगे 26 का, ये 2 बार में जाएगा, 26 गुना 52, इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। हम फिर देख रहे हैं कि हमारा भागफल Q का मान क्या मिला है, तो 2 मिला है। शेषफल R का मान 13 मिला है, जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है, A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि या 65 बराबर 26 गुणे 2 प्लस 13, चूंकि शेषफल R का मान बराबर नहीं है किसके, 0 के, या 13 जो है बराबर नहीं है 0 के, इसलिए भाजक कितना, 26, 26 में शेषफल 13 से भाग देने पर, अब इसको हम करते हैं चरण 4 यानी कि स्टेप 4। तो चरण 4 में हम करेंगे, तो क्या करेंगे, भाजक हम क्या माने हैं, 26 माने हैं, तो 26 में शेषफल कितना है निकला हमारा, तो 13 से भाग देंगे 2 बार में, 13 गुना 26 कटाएंगे, ये कट जाएगा, यानी कि शेषफल हमारा 0 हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि भागफल Q बराबर 2, शेषफल R बराबर 0, और हमें 0 चाहिए ही, ठीक है ना। हमें प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना जाए। अब हमारा यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो चुका है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि 26 बराबर 13 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। अब चूंकि R का मान 0 के बराबर है, इसलिए 221 156 का मासा बराबर 13। अभी हम 2 संख्याओं का ही केवल मासा निकाले हैं, अभी हमें तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करना है। तो तीसरी संख्या का मासा ज्ञात करना है, तब हम ये तीसरी संख्या और इन दोनों संख्याओं का मासा जो हमें प्राप्त हुआ है 13, अब इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। तो अब अगले स्टेप में हम लेते हैं पुनः, अब तीसरी संख्या पुनः 364 और 13 का मासा। तो इसमें हम मान रहे हैं कि A बराबर 364 और B बराबर 13। ये हमारा स्टेप 5 है। अब 13 से 364 में भाग लगाएंगे, तो ये 28 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो कटाएंगे तो कट जाएगा, घटाने पर यानी कि 0 मिलेगा। यहाँ पर हमारा भागफल Q बराबर 28 और शेषफल R बराबर 0। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि 364 बराबर 13 गुणे 28 प्लस 0, ठीक है। इस चूंकि शेषफल R जो है 0 के बराबर है और हमें 0 ही चाहिए शेषफल, इसलिए 221 156 और 364